हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे दे रहे हैं, तो ये मेरे पास 2025 का पेपर है। हम एमसीक्यूज का एनालिसिस करने वाले हैं। एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, कौन से चैप्टर से आते हैं, हम ये एनालिसिस करेंगे। और आपको यहाँ पे मैं थ्योरम्स वगैरह भी आपको पेपर में बताऊंगी, कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से आए हुए हैं और कैसे थ्योरम का पैटर्न आपको होता है। ठीक है, तो हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सेक्शन ए के अंदर आपको 8 मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के लिए, मतलब के 16 मार्क्स होंगे उसके। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे कंटेंट 4 वेरी शॉर्ट आंसर्स। यहाँ पे शॉर्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स होते हैं, हर एक को 1 मार्क होता है, मतलब कि 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी के अंदर आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से 8 अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहेगा। सेक्शन सी में भी आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये सब तो आपको पता ही है। हम एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। यहाँ पे एक चीज समझ के लो, एमसीक्यूज के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट पेज पे एमसीक्यूज लिखते हैं, ठीक है, उसको वैसे ही रखते हैं, फिर लास्ट पेज पे एमसीक्यूज लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसा। फर्स्ट पेज पे एमसीक्यू लिख के उसको वैसे रखते हैं, लास्ट पेज पे लिख के उसको वैसे रखते हैं। और आपकी सोच क्या होती है पता है, एग्जामिनर जो करेक्ट होगा उसको करेक्ट देगा। बट देखो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है, फॉर ईच मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर फॉर इवेल्युएशन। मतलब कि आपने फर्स्ट पेज पे जो एमसीक्यूज लिखे हैं वही आपके कंसिडर होंगे। इसीलिए ये गलती मत करो एमसीक्यूज के लिए। एक बार ही फर्स्ट पेज पे सही सही से आंसर लिखो, भले ही लास्ट में आंसर्स लिखो एमसीक्यूज के, बट एक बार ही लिखो। 2-2 पेजेस पे एमसीक्यूज ये मत करो। उसके बाद स्टार्ट आंसर हर एक का न्यू पेज पे आपको लिखना होता है, पता ही है। ठीक है, सेक्शन ए में यहाँ पे देखते हैं एमसीक्यूज। देखो यहाँ पे, इफ ए 1 2 3 4 5 एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, देखो यहाँ पे ये एमसीक्यूज कौन कौन से चैप्टर से आते हैं आप यहाँ पे देख के लेना। मोस्टली तो एमसीक्यूज जो है ना, पार्ट 1 में से 4 रहते हैं आपके पेपर में, और पार्ट 2 में से 4 एमसीक्यूज रहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये वाले पार्ट 1 में से 4 हैं एमसीक्यूज और पार्ट 2 में से 4 हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना, उसमें से 100% एक एमसीक्यू रहता ही रहता है। देखो यहाँ पे आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से। उसके बाद देखो यहाँ पे ये ए बार इज इक्वल टू 5, फिर ये भी देखो यहाँ पे ये वाला भी एमसीक्यू इस टाइप का भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वेक्टर चैप्टर से आया हुआ है एमसीक्यू, मतलब कि पार्ट 1 में आपको वेक्टर चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कंपलसरी 2 एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे डेरिवेशन, ये डेरिवेटिव ये वाला इंटीग्रेशन से भी रहेगा एमसीक्यू। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे, इफ द मीन द वेरिएशन बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस पर भी है एमसीक्यू यहाँ पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x, x इज द लाइन्स, यहाँ पे ये पार्ट 1 का ही है। मतलब कि अगर हम एमसीक्यू का एनालिसिस करेंगे तो पार्ट 1 में से 4 एमसीक्यूज रहेंगे, पार्ट 2 में से 4 एमसीक्यूज रहेंगे, वेक्टर में से फिक्स्ड एमसीक्यूज आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में से फिक्स्ड एमसीक्यूज आते हैं, बायनोमियल में से आता है एमसीक्यूज, और ये इंटीग्रेशन में से एमसीक्यूज आता है। डेफिनाइट और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में से एमसीक्यूज रहते हैं कंपल्सरी। ठीक है, तो एमसीक्यू आप कहाँ से करोगे आप एमसीक्यू के लिए? देखो फिक्स्ड, मैथ्स के अंदर बहुत सारे चांसेस होते हैं नंबर बदलने के, तो इसके लिए आप एमसीक्यू के लिए क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब से अंकुश सर ने अंक गणित में जो है ना एक एमसीक्यू का आई थिंक सॉल्व कराया है उन्होंने, तो आप उस चैनल से देख सकते हो। वहां पे आप एमसीक्यू का वो 1 शॉट करके जाना, ठीक है, 1 शॉट या फिर पीडीएफ है, सर ने बताया है, तो वो करके जाना एमसीक्यू के लिए। सेक्शन बी में आपको यहाँ पे देखो, पास होने के लिए आपको अभी क्या क्या करना है। सेक्शन बी में देखो, यहाँ पे सेक्शन बी में से एटलीस्ट आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये देखो ट्रुथ टेबल का रहता ही रहता है बी में कंपलसरी, इसको सॉल्व करो। कंपलसरी मैं बोल रही हूँ, सेक्शन बी में ट्रुथ टेबल का एक क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व करो, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मैट्रिक्स पे एक क्वेश्चन इस पे कंपलसरी रहेगा, यहाँ पे भी 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये इजी होते हैं। और उसके बाद ना आपको यहाँ पे वेक्टर पे भी होते हैं, वेक्टर का भी इजी होता है।
ये देखो वेक्टर पे भी एक क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी रहता ही रहता है, और इवैल्यूएट में आपको स्टेप वाइज मार्क्स रहते हैं। तो इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ कि मैथ्स में आपको ज़्यादा भी नहीं होंगे तो एटलीस्ट सेक्शन बी में से 4 तो क्वेश्चन सॉल्व करो, जिसके आपको 8 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 8 मार्क्स तो सेक्शन बी से लाना है। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्विचिंग सर्किट पे कंपलसरी रहेगा। तो यहाँ पे देखो, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक करो, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहेगा कंपलसरी, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स तो आपके यहाँ पे हो ही जाएंगे। तो सेक्शन सी में से आपको एटलीस्ट आपने लॉजिक किया होगा तो 3 मार्क्स यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगे। प्रूफ करने के क्वेश्चंस को छोड़ो मत, प्रूफ करने का भी एक क्वेश्चन सेक्शन सी में कंपलसरी रहता है, तो ये आप प्रूफ करते हो। प्रूफ करने में LHS RHS लिख के थोड़ा बहुत कुछ तो वहां पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे 3 में से 2 मार्क्स तो आपको मिल ही जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाले फाइंड वैल्यूज वगैरह करने के जो क्वेश्चंस होते हैं इजी होते हैं। तो सेक्शन सी में से प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन आता है इसमें से, या फिर सेक्शन डी में तो प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो सेक्शन सी में से मैं आपको बोलती हूँ कि सेक्शन बी में आपने 8 मार्क्स का लिखा, सेक्शन सी में एटलीस्ट आप कितने 3-3 मार्क्स के लिए रहता है, तो एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे 15 मार्क्स में से आपको 10 मार्क्स भी आराम से मिल गए, तो यहाँ के 10 और वहाँ के 8 18 तो हो ही जाएंगे आपके। और यहाँ पे सेक्शन डी में देखो यहाँ पे अटेम्प्ट 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो टोटल ये तो 20 मार्क्स का सेक्शन होता है। और इसमें देखो अगर आप सपोज मैंने आपको बोला था कि पार्ट 1 का एक ही चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर करके जो 4 मार्क्स आपके पक्के हैं, तो यहाँ पे सेक्शन डी में उस पर क्वेश्चन होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखो मैट्राइसिस मैंने करने के लिए बोला है आपको, मैट्राइसिस अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स तो यहाँ पे पक्के हो ही जाते हैं आपके सेक्शन डी के अंदर। तो सेक्शन डी में आपको एटलीस्ट 5 में से 3 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। 12 मार्क्स, 12 में से 10 भी आ गए, सेक्शन सी में 10, सेक्शन डी में 10, सेक्शन बी में 8, 28 मार्क्स हो जाएंगे। MCQs में के सपोज आपको MCQs और वेरी शॉर्ट मिला के 20 में से 15 भी मिल गए तो आपके 45 और प्रैक्टिकल के 20, तो 65 तक आप आराम से चले जाओगे। तो ये सारे क्वेश्चंस देखो 2025 का पेपर है, सॉल्व कर लो अच्छे से। ये देखो यहाँ पे ये सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP पे एक क्वेश्चन 100% 4 मार्क्स का आता ही आता है, ये वैल्यूज बदल के दी जाती है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करके जाना है। ठीक है, तो MCQs के लिए आप अंकुश सर का जो अंकगणित चैनल है उस पर से आप MCQ के लिए उन्होंने PDF आई थिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख लेना एक बार जाके वीडियो। अंकुश सर MCQs वगैरह करके आप सर्च करो यूट्यूब पे, या फिर अंकगणित MCQs वगैरह करके डालो तो सर ने आई थिंक PDF दे रखा है, तो आप कर सकते हो वहाँ से। ओके, तो ये सारा जो पेपर एनालिसिस बताया है उस तरीके से सॉल्व करो, आराम से पास भी हो जाओगे और अच्छा स्कोर भी आ जाएगा आपका।